हेलो गाइस, स्टोरी से इंग्लिश बोलना सीखे डे 5 में आप लोग का स्वागत है। क्या आप इंग्लिश में मैं कर सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तुम्हें ये करना चाहिए, बोलना चाहते हैं तो आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब्स का मास्टर क्लास। इस वीडियो में आप लोग हर मॉडल को सुपर क्लियर एग्जांपल्स और स्टोरी से सीखेंगे। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैन की, जिसका मतलब होता है सकना। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसका यूज क्यों करते हैं? कैन का यूज हम करते हैं एबिलिटी मतलब योग्यता दिखाने के लिए, परमिशन अनुमति लेने के लिए या देने के लिए, पॉसिबिलिटी संभावना दिखाने के लिए। देखिए एग्जाम्पल है, मैं गा सकता हूँ, आई कैन सिंग। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ये क्या है? ये परमिशन है, अनुमति मांगना। आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे। आपने देखा यहाँ पर हम कैन से भी संभावना दिखा रहे हैं। तो कैन से हम जनरल पॉसिबिलिटी दिखाते हैं जो आमतौर पर हो सकता है। आप चाहे तो यहाँ पर माइट या मे का भी यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। अब देखिए मिनी स्टोरी है, रवि बहुत अच्छा गायक है। तो रवि इज अ वेरी गुड सिंगर। रवि एक बहुत अच्छा सिंगर है मतलब गायक है। वो कहता है, ही सेज मतलब वो कहता है, मैं गा सकता हूँ, आई कैन स्विंग। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। आज वह एक सिंगिंग कंपटीशन में गया। टुडे मतलब आज। ही वेंट टू अ सिंगिंग कंपटीशन, वह एक सिंगिंग कंपटीशन में गया। अब यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए सिंपल पास्ट का सेंटेंस। ओके, उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ही आस्क्ड, उसने पूछा, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यहाँ पर देखिए परमिशन के लिए कैन को हम स्टार्टिंग में रखते हैं। यहाँ पर आप मे का भी यूज कर सकते हैं। मे आई कम इन, वो फॉर्मल है और ये इनफॉर्मली ज्यादा यूज होता है। आजकल ये फॉर्मल भी यूज होने लगा है। कैन। जज बोले, हाँ जरूर। द जज सेड, जज बोला या बोले, यस हाँ ऑफ कोर्स जरूर, आज बारिश भी हो सकती थी। इट कुड रेन टुडे। अब यहाँ पर हमने कुड का क्यों यूज किया? क्योंकि ये पास्ट की बात है, इसलिए हम कैन का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर पास्ट के लिए। तो कुड है कैन का पास्ट। अब देखिए कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग। आई कैन टू सिंग मतलब कि मैं गा सकता हूँ। तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? कैन के बाद हम टू का यूज कभी नहीं करते हैं। मतलब किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हम टू का यूज नहीं करते हैं, सीधा हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए या फ्यूचर को दिखाने के लिए। तो आपका सही वाक्य इस प्रकार से होगा, आई कैन सिंग। अब हम सेकंड मॉडल वर्ब को जानते हैं जो है कुड। कुड का क्या मतलब होता है? सका, पाया, गया, इस सेंस में यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, कुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका यूज कब करते हैं? पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए और पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल है, मैं बचपन में तैर सकता था, आई कुड स्विम इन माई चाइल्डहुड। बचपन में तैर सकता था। तो यहाँ पर क्या है? ये एबिलिटी है, योग्यता थी मेरे पास पास्ट में। क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? कुड को स्टार्टिंग में रखेंगे रिक्वेस्ट के लिए। तो कुड यू गिव मी सम वाटर, क्या आप मेरे को थोड़ा पानी दे सकते हैं? तो यहाँ पर ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। ये कल तक हो सकता था। अब यहाँ पर ये क्या है? ये पॉसिबिलिटी है। इट कुड हैव हैपेंड बाय यस्टरडे, ये कल तक हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। ओके, तो पॉसिबिलिटी है ये। अब देखिए मिनी स्टोरी है, नेहा बचपन में बहुत अच्छा तैरती थी। तो आप बनाते हैं, तो नेहा कुड स्विम वेरी वेल इन चाइल्डहुड, वो आज पूल के पास खड़ी थी। टुडे मतलब आज, सी मतलब वह, वॉज स्टैंडिंग वो खड़ी थी, नियर द पूल पूल के पास। उसका छोटा भाई बोला, दीदी क्या आप मुझे तैरना सिखा सकती हैं? हर लिटिल ब्रदर सेड, उसका छोटा भाई बोला या कहा, दीदी कुड यू टीच मी हाउ टू स्विम, मतलब कि क्या आप मुझे तैरना सिखा सकती हो? तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। कुड को स्टार्टिंग में रखेंगे सब्जेक्ट से जब हम रिक्वेस्ट करते हैं। नेहा ने कहा, बिल्कुल मैं बचपन में तैर सकती थी। नेहा सेड, ऑफ कोर्स बिल्कुल, आई कुड स्विम, मैं तैर सकती थी, व्हेन आई वाज योर एज,
जब मैं तुम्हारी उम्र की थी या बचपन में। अब पार्ट 3 है मे का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद मे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका यूज कब करते हैं? इसका यूज हम करते हैं फॉर्मल परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए। एग्जाम्पल है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन? वो आज आ सकता है। ही मे कम टुडे? वो आज आ सकता है। मतलब ये क्या है? ये आपकी है पॉसिबिलिटी, संभावना। वो आज आ सकता है या नहीं भी, ऐसा सेंस है। 50-50 चांस है मे से। अब देखिए मिनी स्टोरी है। रवि एक कॉन्फ्रेंस में गया। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ये। रवि वेंट टू अ कॉन्फ्रेंस। उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ही आस्क्ड, ने पूछा, मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ये क्या है? ये फॉर्मल परमिशन है, परमिशन मांगने के लिए। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, हाँ जरूर। द रिसेप्शनिस्ट सेड, रिसेप्शनिस्ट ने कहा, यस, हाँ, ऑफ कोर्स, जरूर। रवि बहुत खुश हुआ। रवि वॉज वेरी हैप्पी। मतलब रवि बहुत खुश था या खुश हुआ। उसने सोचा वो आज आ सकता है। He thought, ने सोचा, he may come today, वो आज आ सकता है। कॉमन मिस्टेक देखिए, कभी भी मॉडल वर्ब का जब यूज होता है तब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज नहीं करते हैं। जैसे मे आई टू कम इन, ये गलत है। ये सही कैसे होगा? सही वाक्य है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब देखिए माइट का स्ट्रक्चर आपके सामने है। सभी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट माइट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। यूज क्या है? इसका यूज होता है पॉसिबिलिटी दिखाना, कम संभावना। में से कम संभावना दिखाता है ये। एग्जाम्पल, वो शायद आ जाए। तो आप बोलेंगे he might come, शायद वो आ जाए, he might come, मतलब वो आ सकता है, बहुत ही कम चांस है। आज बारिश शायद हो, it might rain today। आपने देखा था it can rain today, तो जनरल संभावना थी जो आमतौर पर होता है। लेकिन जब हम might का यूज करते हैं तो बहुत ही कम चांस होता है कोई चीज होने का। जैसे it might rain today, शायद आज बारिश हो जाए, शायद। अब मिनी स्टोरी है। नीला पिकनिक के लिए जा रही थी। कौन सा सेंटेंस है जा रही थी? पास्ट कंटिन्यूअस। नीला वॉज गोइंग फॉर अ पिकनिक। नीला पिकनिक के लिए जा रही थी। उसकी मम्मी ने कहा, आज बारिश शायद हो। हर मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है शायद, या आज बारिश शायद हो। नीला ने छाता रख लिया। नीला कैप्ट एन अम्ब्रेला, नीला ने छाता रख लिया। रास्ते में उसके दोस्त ने पूछा, क्या वो शायद देर से आए? ऑन द वे, मतलब कि रास्ते पर या रास्ते में। हर फ्रेंड आस्क्ड, उसके दोस्त ने पूछा, ही माइट कम लेट राइट, क्या वो शायद देर से आए? मतलब कि शायद वो देर से आए। किसी व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, शायद वो देर से आए, राइट मतलब कि सही है क्या, ऐसे पूछते हैं जब। नीला बोली, हाँ हो सकता है। नीला सेड, यस ही माइट, मतलब कि हाँ हो सकता है कि वो देर से आए, शायद। तो माइट का यूज करेंगे तो याद रखना हिंदी में शायद वाला सेंस देता है। कॉमन मिस्टेक क्या होती है ये भी देख लीजिए। कभी हम ये नहीं बोलेंगे ही माइट टू कम, ये गलत है। सही वाक्य क्या है? ही माइट कम। ओके, कभी भी टू नहीं लगाते हैं मॉडल वर्ब का जब यूज करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। ओके, डायरेक्ट हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं मॉडल वर्ब के बाद। देखिए फिफ्थ हमारा मॉडल वर्ब है मस्ट। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यूज क्या होता है इसका? देखिए, ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य, स्ट्रॉन्ग एडवाइस मतलब कि बहुत जरूरी बात, एडवाइस तुम्हें मेहनत करनी ही चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें ये नियम मानना ही चाहिए। यू मस्ट फॉलो दिस रूल। मिनी स्टोरी है। रवि एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। फिर से पास्ट कंटिन्यूअस। रवि वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, रवि एग्जाम की तैयारी कर रहा था। टीचर ने कहा, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए। टीचर सेड, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए। रवि ने कहा, हाँ मुझे नियम भी मानने चाहिए। रवि सेड, यस, रवि ने कहा, हाँ आई मस्ट फॉलो द रूल्स, मुझे नियम भी मानने चाहिए। कॉमन मिस्टेक देखिए, मस्ट टू वर्क, ये यहीं से आपको पता चल गया मॉडल वर्क के बाद जब टू आया तो ये तो गलत हो गया सेंटेंस। सही क्या होगा?
सही वाक्य है यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब देखिए 6 मॉडल वर्ब है शुड। स्ट्रक्चर देख लीजिए, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि सभी मॉडल वर्ब के साथ आपने देखा। यूज क्या होता है इसका यूज होता है एडवाइस देने के लिए। एग्जाम्पल, तुम्हें रोज इंग्लिश बोलनी चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश डेली, ये जनरल एडवाइस है जब हम किसी को एम ही राय देते हैं। यू शुड स्पीक इंग्लिश डेली, तुम्हें रोज इंग्लिश बोलनी चाहिए। तुम्हें समय पर सो जाना चाहिए। यू शुड स्लीप ऑन टाइम, तुम्हें समय पर सो जाना चाहिए। मिनी स्टोरी है, रवि देर रात मोबाइल चलाता था। अब ये कौन सा सेंटेंस है? यूज टू का यूज हो सकता है या सिंपल पास्ट। तो यहाँ पर मोबाइल चलाता था मतलब कि पास्ट हैबिट की बात है, तो हम यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। रवि यूज टू यूज मोबाइल लेट एट नाइट, मतलब रवि देर रात तक मोबाइल चलाता था पास्ट में। मम्मी ने कहा तुम्हें समय पर सो जाना चाहिए। His mom said, उसकी मॉम ने कहा You should sleep on time, तुम्हें समय पर सो जाना चाहिए। और कहा तुम्हें रोज इंग्लिश बोलनी चाहिए। And said, और कहा You should speak English daily। कॉमन मिस्टेक देख लीजिए, You should to speak English, ये गलत है वाक्य क्योंकि यहाँ पर टू आया जो कि नहीं आना चाहिए था मॉडल वर्ब के बाद। इस सही वाक्य है यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि टू आएगा यहाँ पर। अब देखिए वुड का स्ट्रक्चर देख लीजिए। वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि सभी मॉडल वर्ब्स के साथ। यूज क्या होता है इसका? पोलाइटनेस, पास्ट हैबिट, इमेजिनरी सिचुएशन, मतलब कि नर्मता, पास्ट हैबिट, बीती हुई आदतें बताने के लिए। इमेजिनरी सिचुएशंस, मतलब काल्पनिक सिचुएशन बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? पोलाइटनेस, वुड यू हेल्प मी, सबसे पहले वुड को लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। जब हम कोई रिक्वेस्ट करेंगे, पोलाइटनेस, ओके, पोलाइटली हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं बचपन में रोज पार्क जाता था। अब देखिए, आई वुड गो टू द पार्क एवरी डे, आई वुड गो टू द पार्क एवरी डे, मतलब कि यहाँ पर पास्ट हैबिट बताई जा रही है। वही काम किया करता था मैं बचपन में रोज पार्क जाता था। आई वुड गो टू द पार्क एवरी डे इन माई चाइल्डहुड, ओके, बचपन में, रोज, एवरी डे। अब देखिए मिनी स्टोरी है, रवि को एक प्रॉब्लम थी। रवि हैड अ प्रॉब्लम, रवि को एक प्रॉब्लम थी। उसने कहा क्या आप मेरी मदद करेंगे? He said, उसने कहा वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? फ्रेंड ने कहा ऑफ कोर्स, तो फ्रेंड सेड ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। रवि ने याद किया मैं बचपन में रोज पार्क जाता था। रवि रिमेम्बर्ड, रवि ने याद किया या रवि को याद आया। आई वुड गो टू द पार्क एवरी डे, मैं पार्क जाता था हर रोज इन चाइल्डहुड, बचपन में। कॉमन मिस्टेक है आई वुड टू गो टू द पार्क, ये वाक्य गलत है। आप लोग को दिख रहा है क्यों गलत है? देखिए सही वाक्य क्या है, आई वुड गो टू द पार्क। यहाँ पर टू हमने लगाया, इसी की वजह से ये सेंटेंस गलत है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज आपने सीखा मॉडल वर्ब्स का मास्टर क्लास, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, और आपने कॉमन मिस्टेक भी देखी। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हम टू का यूज नहीं करते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। अब आपकी बारी है नीचे कमेंट में हर मॉडल वर्ब से एक एग्जांपल लिखिए। और मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैं आप लोग को इंग्लिश से रिलेटेड, स्पोकन इंग्लिश या डेली रूटीन से रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में बताता हूँ और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन के जवाब देता हूं। तो आप लोग जरूर पेज पर जाएं और फॉलो करें और कोई कमेंट करें जो आप पूछना चाहते हैं। और इसके अलावा आप लोग मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय कर सकते हैं जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। मिलते हैं पार्ट 6 में।